Good morning, student. My name is Bijen Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 10. Now today topic is conqueror from distant land. The last Mauryan ruler was overthrown by Pushpamitra Singh in 185 BC. तो जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे उसको जो है 185 BC में पुष्पमित्र शुंग ने उखाड़ फेंका. ही स्टेब्लिश्ड द शुंग डायनेस्टी इन द ईस्ट. ठीक है, और शुंग ने जो है भारत के पूर्वी हिस्से में जो है शुंग साम्राज्य की स्थापना की. इन द डेक्कन द कनवास एंड द सेंट्रल इंडिया द सतवाहना स्टेब्लिश्ड देयर अथॉरिटी. ठीक है, तो अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो कनवास और मध्य भारत की बात की जाए तो सतवाहना जो साम्राज्य की स्थापना की गई सातवाहनों ने. ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य भारत में 3 टुकड़ों में बट गया. न्यू किंगडम्स इन द साउथ. अगर दक्षिण भारत की नए राज्यों की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली इन द सेम पीरियड इस समय में साउथ इंडिया जो है सो द इमरजेंस ऑफ 3 इम्पॉर्टेंट किंगडम. यहाँ पर 3 प्रमुख राज्य पाए जाते हैं अगर देखा जाए तो. देवर, शक एंड पार्थियन और तीसरा था कुषाण. ये 3 जो है प्रमुख राज्य आपको देखने मिलते हैं दक्षिण भारत में. तो द शक की बात की जाए तो द शक आल्सो रेफर टू एज द स्कीर्थन बिलोंग टू द नोमाड होर्ड ऑफ सेंट्रल एशिया. तो ये सेंट्रल एशिया से आने वाले लोग थे. दे रिप्लेस्ड द इंडो ग्रीक्स. और इन्होंने इंडो ग्रीक लोगों को रिप्लेस किया था. दे इस्टेब्लिश देमसेल्फ एट टैक्सिला एंड मथुरा. तो इन्होंने खुद को जो है मथुरा और टैक्सिला में अपने आप को स्थापित किया. इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, ये पश्चिमी और मध्य भारत में. एंड कंटिन्यू टू रूल टिल अबाउट द 4th सेंचुरी ED. और इन्होंने जो है 4वीं शताब्दी तक राज किया भारत में. ठीक है, मैं आपको बता दूं इन्होंने जो है भारत के पश्चिमी भाग और मध्य भाग में अपना साम्राज्य स्थापित किया था. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी इज रुद्रदमन फर्स्ट. 130 से लेके 150 CE तक इन्होंने राज किया था. जो महत्वपूर्ण शासक थे इस शक वंश के वो थे रुद्रदमन फर्स्ट. ये सिक्का है आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, ये रुद्रदमन फर्स्ट जो है शक वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं. वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द डिक्लाइन ऑफ द सतवाहना एम्पायर. ड्यूरिंग हिज रीजन ही मैरिड ए हिंदू वुमेन. तो इन्होंने जो है ड्यूरिंग हिज रीजन इनके सामने ही मैरिड है हिंदू वुमेन. इन्होंने जो है एक हिंदू महिला से शादी की. एंड कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म. और हिंदू धर्म में अपने आप को परिवर्तित कर लिया. द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन गिव अस ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज लाइफ. अगर आप जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वहाँ जूनागढ़ की लिपि को पढ़ते हैं, लेख हैं वहाँ पर, अगर आप उन्हें पढ़ते हैं तो आपको रुद्रदमन के जीवन के से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल सकती हैं. नेक्स्ट इज पार्थियन. पार्थियन को पहलव भी कहा जाता है. ठीक है, दीज ईरानियन ट्राइब्स केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड रूल्ड नॉर्थ वेस्ट इंडिया. तो ये ईरानी ट्राइब है जो कि मध्य एशिया से आई है और भारत के जो है उत्तर पश्चिमी भाग पर इन्होंने शासन किया. दे मेड गंधार देयर कैपिटल. और इन्होंने गंधार को अपनी राजधानी बनाया. द इम्पोर्टेंट किंग ऑफ गोंडुपरन गोंडू फर्नीस रूल्ड अप साउथ अफगानिस्तान. तो ठीक है, तो इनका जो प्रमुख राजा रहा इस वंश का, पार्थियन वंश का जो प्रमुख राजा रहा वो गोंडू स्फीयर था. उसने जो है दक्षिणी अफगानिस्तान पर अपना शासन किया. द पार्थियन रूल वाज वेरी ब्रीफ. लेटर कुषाण हु केम फ्रॉम द तजाकिस्तान डिफीटेड दैम। तो बाद में जब कुषाण आए तो जो तजाकिस्तान से आए थे उन्होंने जो है
इन लोगों को हराया था, पार्थियंस को, ठीक है, पार्थियंस को इन्होंने हराया। फिर क्या हुआ, मैनी रूलर्स ट्राइड टू कंट्रोल द सिल्क रूट। इस सिल्क रूट पर बहुत सारे शासकों ने अपना कंट्रोल करने की कोशिश की। सिल्क रूट समझे ना, जो यहाँ से ये सिल्क रूट है उस पर अपना अधिकार करने की कोशिश बहुत सारे राजाओं ने की। दे प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स। आप सभी जानते हैं इधर कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए इसको सिल्क रूट नाम दिया गया, ठीक है। दे प्रोटेक्ट द ट्रेडर्स फ्रॉम अटैक बाय रॉबर्स एंड इन रिटर्न the traders gave them a part of their profit. This was profitable for both. तो ये क्या करते थे कि जो व्यापारी होते थे, जो कॉटन के व्यापारी होते थे, उनको जो है डकैतों से बचाते थे, क्योंकि डकैत जो आते थे वो व्यापारियों को लूट ले जाते थे। तो ये क्या करते थे, उनसे व्यापारियों की रक्षा करते थे। इससे क्या होता था, और व्यापारी इसके बदले में उन्हें कुछ अपने मुनाफे में से हिस्सा दिया करता था। तो ये दोनों के लिए फ़ायदे का सौदा था। तो इसलिए जो है ठीक है। नेक्स्ट इज कुषाण। कुषाण की अगर बात की जाए, कनिष्क वाज द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर। तो कनिष्क कुषाण वंश का जो है सबसे प्रभावशाली, सबसे जो है फेमस, लोकप्रिय जो राजा था वो था शासक कनिष्क, ठीक है। ही रूल्ड अराउंड 900 ईयर्स एगो। उसने करीब 1900 साल पहले राज किया था। ही इज़ नोन इन हिस्ट्री स्पेशली फॉर 2 रीज़न। ये भारत के इतिहास में 2 प्रमुख जो है कारणों के कारण जाने जाते हैं। नंबर 1, इन 78 BC ही स्टार्टेड ए न्यू एरा कॉल्ड द शक एरा। तो उन्होंने जो है 78 BC के आसपास जो है एक नए युग की शुरुआत की थी, जिसे शक युग कहा गया। दिस इज़ नाउ फॉलो बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है अभी भी वर्तमान में उसको जो है भारत सरकार फॉलो कर रही है, ठीक है। उस कैलेंडर को आप कह सकते हैं। नेक्स्ट इज कनिष्क। एक सेकेंड यार। कनिष्क होल हार्टेडली पैट्रोनिस्ट बुद्धिज्म, दैट इज़ वाई हिस्टोरियन कॉल हिम द सेकेंड अशोक। तो जो कनिष्क था उसने जो है क्या किया, उसने बुद्धिज्म को संरक्षण दिया, तो इतिहासकारों ने उसे जो है दूसरा अशोक कहा है, ठीक है। कनिष्क ने जो है दिल से, मन से जो है बुद्धिज्म को जो है संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, इसलिए इतिहासकारों ने उसे जो है दूसरा अशोक भी कहा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्न मौर्यन पीरियड के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।